नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, अगर आप लोग हिंदी के कठिन शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं, चाहे वो शब्द अंग्रेजी में लिखा हो लेकिन आप लोग उसकी हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि शब्द कोई भी हो, चाहे वो अंग्रेजी में लिखा हो चाहे वो हिंदी में लिखा हो, तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो इस वीडियो से आप लोग 100% इन शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीख के जाएंगे, या फिर अंग्रेजी में कोई शब्द लिखा हो तो आप लोग बड़ी आसानी से उसे हिंदी में करके पढ़ पाएंगे। तो आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कठिन शब्द पढ़ना और अंग्रेजी लिखना सीखें। अगर कोई शब्द लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं, तो आज की इस क्लास में आप लोग उस शब्द को पढ़ना भी सीखेंगे और उस शब्द की अंग्रेजी लिखना भी सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ साक्षात्कार, इसको हम लोग पढ़ते हैं साक्षात्कार। अब देखिए इस शब्द की अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हो स, तो सबसे पहले हम लोग जिस अक्षर का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं स, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स की आवाज निकल रही है, फिर अ की आवाज निकल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले स से लिखेंगे एस, फिर आ की आवाज, यहाँ पर आ की मात्रा दे रखी है तो इसलिए आ की आवाज निकल रही है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर देखिए ये छ है, तो इस वाले छ से बच्चों लिखते हैं के यस एच। फिर यहाँ पर अ की मात्रा दे रखी हुई है तो उससे लिखेंगे ए। आधे त की अंग्रेजी लिखेंगे टी। फिर इसके बाद यहाँ पर क से लिखेंगे के। फिर आ की मात्रा के लिए बनेगा ए और र से लिखेंगे आर, साक्षात्कार। तो बच्चों मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ, जो भी अक्षर आधा हो अगर हमें उसकी अंग्रेजी लिखनी है तो जो अक्षर आधा हो केवल उसी की अंग्रेजी लिखते, उसके साथ में ए नहीं लगाते। जैसे कि यहाँ पर देखिए आधा ता है, तो आधे तो से केवल यहाँ पर टी लिखेंगे, इसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया, जब भी हम लोग किसी शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं अगर उसके लास्ट में कोई अक्षर दे रखा होता है उसमें आ की मात्रा ना हो, तब वहां पर हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर र लिखा हुआ, र में कोई भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर र से केवल आर लिखेंगे, इसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हो अवलोकन। देखिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं अवलोकन। यहाँ पर देखिए अब को हम लोग एक अलग पार्ट में पढ़ रहे हैं और लोकन को अलग पार्ट में पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, जब हम लोग लास्ट वाले अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं अगर उसमें आ की मात्रा ना हो तब वहां पर हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं अब, तो यहाँ पर अ से लिखेंगे ए और ब से बनेगा बी। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब को एक अलग पार्ट में पढ़ा और लोकन को हम लोग एक अलग पार्ट में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब, तो यहाँ पर ब ये लास्ट वाला अक्षर बन गया ना, इसीलिए यहाँ पर ए नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अ से बनेगा ए और ब से केवल बी लिखेंगे, इस साथ में ए नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पर ल से लिखेंगे एल, ओ की मात्रा के लिए ओ। क से यहाँ पर लिखेंगे के ए। अब यहाँ पर ना भी लास्ट अक्षर है तो इसलिए यहाँ पर केवल ना से एन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अवलोकन। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो संवेदनशील। संवेदनशील, देखिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं संवेदन, फिर यहाँ पर पढ़ रहे हैं अलगशील। तो सबसे पहले हम लोग संवेदन की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर यहाँ पर इस दूसरे वाले पार्ट की अंग्रेजी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर स से लिखेंगे एस ए, फिर स पर ये अंकी बिंदी है तो अंकी बिंदी के लिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे एन। ब से बनेगा बी और ए की मात्रा के लिए ई। फिर द से यहाँ पर लिखेंगे डी ए और न से लिखेंगे एन, तो ये हो जाएगा संवेदन। अब देखिए यहाँ पर स से लिखेंगे यस एच, बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पर डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। फिर एल के लिए यहाँ पर ल है तो इससे लिखेंगे एल, तो ये हो जाएगा संवेदनशील। तो देखिए बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखा हो अनुसंधान। देखिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं अनु को अलग और संधान को अलग। तो यहाँ पर देखिए अनु की अंग्रेजी लिखेंगे ए से अ बना, एन से यहाँ पर न लिखेंगे, ओ की मात्रा के लिए यू। फिर यहाँ पर स से लिखेंगे एस ए, स पर ये अंकी बिंदी है तो अंकी बिंदी के लिए यहाँ पर बनेगा एन। फिर ये ध है, ध की बच्चों अंग्रेजी लिखते हैं डी एच, आ की मात्रा के लिए ए और ना से लिखेंगे एन। अनुसंधान। परिष्कृत, प से पी और ए। फिर यहाँ पर र से लिखेंगे आर और रा पर छोटी ई की मात्रा है तो उसके लिए आई। फिर यहाँ पर देखिए षटकोण वाला सा है, तो मैंने बताया जो अक्षर आधा हो उसकी अंग्रेजी लिखनी है तो केवल उसी अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके साथ में ए नहीं लगाते हैं। तो समझिए यहाँ पर देखिए आधा स है,
तो आधे सौ यहाँ पर देखिए ये षटकोण वाला स होता है तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं यस एच, तो यहाँ पर केवल यस एच लिखेंगे, साथ में ए नहीं लगेगा। फिर क से यहाँ पर बनेगा के, और क के नीचे इस तरीके से मात्रा दे रखी है, ये होती है री की मात्रा, तो बच्चों इससे लिखते हैं आर आई। फिर त से लिखेंगे टी, परिष्कृत। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो प्रौद्योगिकी। देखिए यहाँ पर प से बनेगा पी, और पा के नीचे ये पदेन्द्र की मात्रा है बच्चों, इससे लिखेंगे आर। फिर देखिए पा पर ये अ की मात्रा है, तो अ की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ए यू। फिर यहाँ पर आधा द रखा हुआ, तो आधे द से बनेगा डी, य से लिखेंगे बाई। फिर यहाँ पर ये ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ओ। फिर ग से बनेगा जी, गा पर ये छोटी ई की मात्रा है उसके लिए लिखेंगे आई। फिर क से बनेगा के, बड़ी ई की मात्रा के लिए आई। देखिए बच्चों छोटी ई की मात्रा हो चाहे बड़ी ई की मात्रा हो, दोनों के लिए हम लोग आई का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो यांत्रिकी। य से यहाँ पर लिखेंगे बाई, आ की मात्रा के लिए ये। फिर यहाँ पर अंक की बिंदी है, तो य पर अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन। फिर त्र है, त्र की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं टी आर, ई की मात्रा के लिए आई। फिर क से लिखेंगे के, फिर ई की मात्रा के लिए आई, यांत्रिकी। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ उत्पन्न। अब देखिए यहाँ पर उ से लिखेंगे यू, आधा ता है तो आधे तो से यहाँ पर केवल टी लिखेंगे। फिर प से यहाँ पर लिखेंगे पी ए, फिर आधे न की अंग्रेजी बनेगी एन, फिर यहाँ पर न की अंग्रेजी लिखेंगे एन, हो जाएगा उत्पन्न। फिर यहाँ पर लिखा अनुपात, पा से ए, न से लिखेंगे एन, ना के नीचे छोटा उ की मात्रा है उसके लिए यू। फिर प से पी और आ की मात्रा के लिए ए, और त से लिखेंगे टी, अनुपात। अनावरण, यहाँ पर देखिए बच्चों अ से लिखेंगे ए, फिर यहाँ पर न लिखा हुआ, न से बनेगा एन, ना पर ये आ की मात्रा है तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर ब दे रखा हुआ, ब से बनेगा बी ए। फिर यहाँ पर र है तो इससे लिखेंगे आर और ए। अब देखिए ये अड़ है तो इससे बच्चों लिखते हैं एन, इसका उच्चारण अनावरण। देखिए इसको हम लोग न के रूप में पढ़ते हैं, अनावरण। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा अजनबी। यहाँ पर देखिए अजनबी, तो यहाँ पर अ से बच्चों लिखेंगे ए, फिर ज से लिखेंगे जे, न से यहाँ पर एन ए, और ब दे रखा हुआ तो बा से बनेगा बी, और बा पर ई की मात्रा है उसके लिए आई, अजनबी। अभिव्यक्ति, पा से ए बनाएंगे, फिर भ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं बी एच, ई की मात्रा के लिए आई। अब देखिए यहाँ पर आधा बा दे रखा हुआ तो आधे ब से लिखेंगे बी, और य से बनेगा बाई ए। फिर आधे क की अंग्रेजी के, ता से टी और ई की मात्रा के लिए आई, अभिव्यक्ति। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो प्रेरणा, प से बन जाएगा पी, पा के नीचे ये पदेन्द्र की मात्रा है तो बच्चों इससे लिखेंगे आर। फिर ये ए की मात्रा दे रखी हुई है तो ए की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ई। फिर र से यहाँ पर लिखेंगे आर, और न है इससे बनेगा एन, फिर आ की मात्रा के लिए ए, प्रेरणा। औकात, यहाँ पर देखिए बच्चों दे रखा हुआ औ, तो यहाँ पर देखिए बच्चों औ है तो औ की अंग्रेजी लिखेंगे ए यू। फिर यहाँ पर क से लिखेंगे के, और आ की मात्रा के लिए ए, और त से लिखेंगे टी, औकात। अब आइए हम लोग और शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीखते हैं। बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखो संदर्भ, स से यहाँ पर एस ए बनेगा, और स पर ये अंकी बिंदी है तो अंकी बिंदी के लिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे एन। फिर यहाँ पर द है, द से बनेगा डी ए, और देखिए यहाँ पर भ लिखा हुआ, भ के ऊपर ये रेफ की मात्रा लगी हुई है तो रेफ की मात्रा के लिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे आर ए। सॉरी बच्चों, रेफ की मात्रा के लिए यहाँ पर केवल लिखेंगे आर। अब देखिए यहाँ पर भ है तो भ से यहाँ पर लिखेंगे बी एच, तो देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे संदर्भ। स से बना एस, और अंकी बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन, स से लिखेंगे एस ए, अंकी बिंदी के लिए एन। फिर द से यहाँ पर लिखेंगे डी ए, रेफ की मात्रा के लिए यहाँ पर केवल आर लिखेंगे, साथ में ए नहीं लगेगा। फिर भ से यहाँ पर लिखेंगे बी एच, संदर्भ। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा भूपेंद्र, भ से बी एच और उ की मात्रा के लिए यू। फिर प से बच्चों लिखेंगे पी, पा पर ये ए की मात्रा और अंक की बिंदी दे रखी हुई है तो सबसे पहले ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई, फिर अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे एन। अब देखिए यहाँ पर द दे रखा हुआ, द से बनेगा डी, द के नीचे पदेन्द्र की मात्रा है तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे आर ए, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे भूपेंद्र। देखिए जब हम लोग इस शब्द को प्रोनाउंसिएशन करते भूपेंद्र, तो देखिए द्र में आ की ध्वनि सुनाई देती है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ए का यूज करेंगे, भूपेंद्र। नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखा हो निहारिका, न से एन, फिर ई की मात्रा के लिए आई, ह से लिखेंगे एच और आ की मात्रा के लिए ए, र से आर और ई की मात्रा के लिए आई, क से के, फिर आ की मात्रा के लिए ए, निहारिका।
सिद्धार्थ। स से एस और ई की मात्रा के लिए आई। फिर आधे द है तो इससे बच्चों लिखेंगे डी। फिर ध की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी डी एच और आ की मात्रा के लिए ए। फिर था पर ये रेफ की मात्रा है तो रेफ की मात्रा के लिए बच्चों लिखेंगे आर और थ से बनेगा टी एच सिद्धार्थ। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो नारियल। न से यहाँ पर बच्चों बनेगा एन, फिर आ की मात्रा के लिए ए। र से आर और ई की मात्रा के लिए लिखेंगे आई। फिर य से बनेगा बाई ए। ल से लिखेंगे एल नारियल। इंद्रजीत। यहाँ पर देखिए बच्चों ई है तो ई से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे आई। फिर ई पर ये अंक की बिंदी दे रखी हुई है तो अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन। फिर द से बनेगा डी। द के नीचे पदेन्द्र की मात्रा है तो इससे बच्चों लिखेंगे आर ए। फिर ज से जे और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई तो से लिखेंगे टी इंद्रजीत। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो लक्ष्मीकांत। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लक्ष्मी की अंग्रेजी लिखेंगे फिर कांत की। तो यहाँ पर देखिए समझिए ल से बनेगा एल ए। फिर यहाँ पर आधा छा है तो केवल इससे लिखेंगे के एस एच। मां से बनेगा एम और ई की मात्रा के लिए आई लक्ष्मी। फिर यहाँ पर देखिए क से के और आ की मात्रा के लिए ए। अंक की बिंदी के लिए एन ता से बनेगा टी लक्ष्मीकांत। अगर आप लोग इतने बड़े शब्दों को सीधे नहीं लिख पाते हैं तो आप लोग इस शब्द को कुछ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए फिर उसकी अंग्रेजी लिखिए। जैसे कि यहाँ पर दे रखा हो लक्ष्मीकांत तो आप लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं जैसे लक्ष्मी फिर कांत। तो आप लोग इन शब्दों को बड़ी आसानी से अंग्रेजी में लिख पाएंगे। इसी तरीके से कोई शब्द अंग्रेजी में लिखा हो तो आप इस तरीके से भी उस शब्द को बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो मुखर्जी। मां से एम ऊ की मात्रा के लिखेंगे यू। फिर ख से यहाँ पर बनेगा के एच और ए। फिर ज पर ये देखिए बड़ी की मात्रा भी दे रखी हुई रेफ की मात्रा भी दे रखी हुई है। तो जब आप लोग इस शब्द को पढ़ रहे हैं मुखर्जी तो देखिए ख के बाद में आर का उच्चारण निकल रहा है। तो देखिए रेफ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर। फिर ज से जे और ई की मात्रा के लिए आई मुखर्जी। चक्रवर्ती। यहाँ पर देखिए च से लिखेंगे सी एच और ए। अब देखिए यहाँ पर क लिखा हुआ क के नीचे पदेन्द्र की मात्रा लगी हुई है तो सबसे पहले क की अंग्रेजी लिखेंगे के। फिर पदेन्द्र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए। अब देखिए ब से यहाँ पर लिखेंगे बी ए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ त पर रेफ की मात्रा भी दे रखी है जैसे मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों को बताया था। सबसे पहले रेफ की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आर। फिर त से बनेगा टी। फिर ई की मात्रा के लिए आई चक्रवर्ती। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो नैनीताल। देखिए ना से बनेगा एन। ना पर ये ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ए आई। फिर ना से बनेगा एन और ई की मात्रा के लिए आई। ता से लिखेंगे टी आ की मात्रा के लिए ए और ल से लिखेंगे एल नैनीताल। कृपलानी। देखिए यहाँ पर क से बनेगा के और क के नीचे ये मात्रा देख रहे हैं आप लोग ये होती है री की मात्रा। तो बच्चों इससे लिखते हैं आर आई। फिर प से बनेगा पी। अब देखिए ल से लिखेंगे एल आ की मात्रा के लिए ए। ना से एन फिर ई की मात्रा के लिए आई कृपलानी। अरविंद। आ से ए और र से लिखेंगे आर। फिर ब से बनाएंगे बी और ई की मात्रा के लिए आई। अंक की बिंदी के लिए एन और द से लिखेंगे डी अरविंद। आशीष। आ से ए और फिर स से लिखेंगे एस एच। ई की मात्रा के लिए आई। अब देखिए यहाँ पर षटकोण वाला स भी दे रखा हुआ तो इससे भी बच्चों लिखते हैं एस एच। ये देखिए ये वाला स होता है इससे बनता है एस एच और षटकोण वाले स इससे भी लिखते हैं एस एच। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो रणवीर। र से आर और ए लिखेंगे। न से बनेगा एन। फिर ब से बी और ई की मात्रा के लिए डबल ई। र से बनाएंगे आर रणवीर। रजनीकांत। देखिए यहाँ पर बच्चों र से लिखेंगे आर और ए। फिर ज से बनेगा जे ए। अब देखिए यहाँ पर न पर बड़ी की मात्रा दे रखी हुई है तो न से लिखेंगे एन फिर बड़ी की मात्रा के लिए आई। अब क से बनेगा के और आ की मात्रा के लिए ए। फिर अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन ता से लिखेंगे टी रजनीकांत। ऋतिक। र से आर और ई की मात्रा के लिए आई। फिर त से लिखेंगे टी और ई की मात्रा के लिए आई। क से के ऋतिक। अब नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखा हो गुप्तांगो। ग से यहाँ पर बनाएंगे जी और ऊ की मात्रा के लिखेंगे यू। फिर आधे प से बनेगा पी और त से लिखेंगे टी आ की मात्रा के लिए ए। अब देखिए यहाँ पर त पर अंक की बिंदी दे रखी हुई है तो सबसे पहले इस अंक की बिंदी के लिखेंगे एन। अब ग की अंग्रेजी बनेगी जी और गा पर ये ओ की मात्रा और अंक की बिंदी दे रखी हुई है तो सबसे पहले ओ की मात्रा के लिखेंगे ओ फिर अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन गुप्तांगो। भाग्यशाली। भ से बी एच और आ की मात्रा के लिए ए। आधा ग दे रखा हुआ तो इससे लिखेंगे जी।
य से बनेगा बाई। फिर स से यहाँ पर लिखेंगे यस एच और आ की मात्रा के लिए ए, ल से एल और ई की मात्रा के लिए आई, भाग्यशाली। गजेंद्र, ग से जी और ए, फिर यहाँ पर ज से बनेगा जे, ए की मात्रा के लिए ई, अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन। द से डी और द के नीचे पदेंद्र की मात्रा है तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, गजेंद्र। अक्षय, अ से ए, देखिए इस छ के लिए मैंने बताया आप लोगों को के एस एच लिखेंगे, तो यहाँ पर इस वाले छ से लिखेंगे के एस एच और ए, फिर य से बनेगा बाई, अक्षय। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हूँ हरिनाथ। हा से यहाँ पर बनेगा एच और ए, फिर र से लिखेंगे आर और ई की मात्रा के लिए आई, फिर न से एन और आ की मात्रा के लिए ए, और थ की अंग्रेजी लिखते हैं टी एच, हरिनाथ। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो चैतन्य। च से बनेगा सी एच और चा पर ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, फिर त से लिखेंगे टी ए, आधे न की अंग्रेजी बनेगी एन और य से लिखेंगे बाई, चैतन्य। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा महाप्रभु, तो यहाँ पर देखिए महाप्रभु, म से लिखेंगे एम और ए, फिर ह से बनेगा एच और आ की मात्रा के लिए ए। अब देखिए यहाँ पर प्र लिखा हुआ तो इससे लिखेंगे पी आर और ए, फिर यहाँ पर देखिए भ से बना बी एच और उ की मात्रा के लिए यू, महाप्रभु। तो यहाँ पर देखिए बच्चों म से लिखा एम ए, ह से लिखा एच ए, अब देखिए प से लिखा पी, प के नीचे पदेंद्रा की मात्रा है तो उसके लिए लिखा आर ए, फिर भ से बी और छोटा उ की मात्रा का ले यू, महाप्रभु। कुंदन, का से के और उ की मात्रा के लिए यू, फिर अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर बनेगा एन। द से डी ए और न से लिखेंगे एन, कुंदन। हंसराज, ह से एच और ए, अंक की बिंदी के लिए बनेगा एन, फिर स से लिखेंगे एस, र से आर और आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे डबल ए, और ज से बनेगा जे, हंसराज। गोस्वामी, ग से जी और ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर आधे स से यहाँ पर लिखेंगे एस और ब से यहाँ पर बनेगा बी और ए, म से एम और ई की मात्रा के लिए आई, गोस्वामी। देखिए यहाँ पर ये ब है तो इससे हम लोग बी भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो कार्तिक, का से के और आ की मात्रा के लिए ए, फिर रेफ की मात्रा के लिए लिखेंगे आर, त से बनेगा टी और ता पर छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर क से लिखेंगे के, कार्तिक। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा पूर्णिमा, प से पी और रू की मात्रा के लिए यू, फिर रेफ की मात्रा के लिए लिखेंगे आर। अब देखिए न से बनेगा एन और न पर ये छोटी की मात्रा है तो उसके लिए आई, म से एम और आ की मात्रा के लिए ए, पूर्णिमा। जोगिंदर, ज से जे और ओ की मात्रा के लिए ओ, ग से जी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर अंक की बिंदी के लिए एन लिखेंगे, द से बनाएंगे डी ए और र से लिखेंगे बच्चों आर, जोगिंदर। आशुतोष, आ से ए, फिर स से बनेगा यस एच ऊ की मात्रा के लिए यू, ता से टी ओ की मात्रा के लिए ओ, षटकोण वाला स है तो इससे लिखेंगे यस एच, आशुतोष। एडवर्ड, देखिए यहाँ पर ए दे रखा हुआ तो ए से बच्चों लिखेंगे ई, देखिए इस तरीके से किसी अक्षर के ऊपर ये मात्रा लगी होती है, ये होती है ए की मात्रा, इससे लिखते हैं ई, तो यहाँ पर ए दे रखा हुआ तो इससे भी बच्चों लिखते हैं ई, फिर यहाँ पर ड है तो इससे बनेगा डी। अब देखिए ब से यहाँ पर लिखेंगे बी ए, फिर रेफ की मात्रा के लिए बनेगा आर और अ से बनेगा डी, एडवर्ड। कन्हैया, क से के और ए, आधे न से बनेगा एन, फिर ह से एच और आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, य से बाई और आ की मात्रा के लिए ए, कन्हैया। महत्व, म से एम और ए, फिर ह से यहाँ पर लिखेंगे एच और ए, आधे त से टी और ब से लिखेंगे बी, महत्व। व्यवस्था, आधे ब से बी और य से लिखेंगे बाई ए, फिर ब से यहाँ पर लिखेंगे बी और ए, आधे स से यहाँ पर बनेगा एस, फिर थ से टी एच और आ की मात्रा के लिए ए, व्यवस्था। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा मान्यता, म से एम और आ की मात्रा के लिए ए, आधे न से बनाएंगे एन, यो से बाई, ता से टी और आ की मात्रा के लिए ए, मान्यता। उद्देश्य, उ से यू, आधे द से बनाएंगे डी, फिर द से डी और ए की मात्रा के लिए ई, आधे सो से यहाँ पर लिखेंगे यस एच, य से बनाएंगे बाई, उद्देश्य। देखिए बच्चों आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आइए कुछ और शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा संसारिक, स से एस, ए बनेगा, अंक की बिंदी के लिए एन, फिर स से लिखेंगे एस और आ की मात्रा के लिए ए, र से आर और रा पर छोटी की मात्रा के लिए आई, का से बनाएंगे के, संसारिक।
प्रगतिशील। प से पी, प के नीचे पदेंद्र की मात्रा है, इसके लिखेंगे आर ए। ब से जी ए, ता से बनेगा टी और ई की मात्रा के लिए आई। फिर स से लिखेंगे एस एच, ई की मात्रा के लिए आई। ल से एल, प्रगतिशील। प्रतिस्पर्धा। प से पी और पदेंद्र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए। ता से टी बनेगा और ई की मात्रा के लिए आई। फिर आधे स से यहाँ पर लिखेंगे यस। प से पी और ए। फिर रेप की मात्रा के लिए आर। ध से लिखेंगे डी एच और आ की मात्रा के लिए ए। प्रतिस्पर्धा। चिकित्सा। च से सी एच और ई की मात्रा के लिए आई। फिर क से बनेगा के और ई की मात्रा के लिए आई। आधे त से टी और स से लिखेंगे एस और आ की मात्रा के लिए ए। चिकित्सा। छलांग। छ से बच्चों लिखते हैं सी डबल एच और ए। फिर यहाँ पर ल से लिखेंगे एल और आ की मात्रा के लिए ए। अंक की बिंदी के लिए एन और ग से लिखेंगे जी। छलांग। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो मुश्किल। व्याकरण। ब से बी और य से बाई, आ की मात्रा के लिए ए। फिर क से यहाँ पर लिखेंगे के ए। र से बनाएंगे आर ए और न से यहाँ पर लिखेंगे एन। व्याकरण। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो जिज्ञासा। ज से जे और ई की मात्रा के लिए आई। फिर ज्ञ है, ज्ञ की अंग्रेजी बच्चों लिखते जी बाई और आ की मात्रा के लिए ए। स से एस और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। जिज्ञासा। असिस्टेंट। और देखिए यहाँ पर असिस्टेंट लिखा हुआ तो बच्चों अ से लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर स से बनेगा एस, ई की मात्रा के लिए आई। अब देखिए यहाँ पर आधा स है तो इससे लिखेंगे एस। ट से टी और ए की मात्रा के लिए ई। फिर अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन। ट से बनाएंगे टी। असिस्टेंट। आश्चर्य। अ से ए, आधे स से अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एस एच। फिर च से बनाएंगे सी एच और ए। रेफ की मात्रा के लिए लिखेंगे आर और य से लिखेंगे वाई। आश्चर्य। अब देखिए यहाँ पर बच्चों लिखा हो व्यापार, आकर्षक, प्रदर्शन, विनम्रता, सामाजिक। ये 5 शब्द बचे हुए हैं। ये आज का आप लोगों का होमवर्क है। इन 5 शब्दों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से जरा सा भी सीखा होगा तो आप लोग इन शब्दों की अंग्रेजी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।